नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप सभी का खास अभिनंदन करना चाहेंगे हैवेल्स गृह लक्ष्मी उड़ान प्रोग्राम में। आज भारतवर्ष से आप यहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 3000 से भी ज़्यादा गृह लक्ष्मियां इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला, आप हमारे बीच यूँ इस तरह शामिल हुए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं ना कि इस पैंडेमिक ने हमारे बीच कुछ दूरियां भले ही ला दी हों फिजिकली, लेकिन दरअसल दिल से दिल मिले हुए हैं, हम एक दूसरे के करीब हैं और वही सबसे ज़्यादा खास बात है। हैवेल्स परिवार में आज गृह लक्ष्मियों को हम हमेशा इसी रूप में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और इसलिए हमने गृह लक्ष्मी कार्ड की स्कीम की शुरुआत की थी, क्योंकि हमारे हिसाब से आप ही हमारी बैकबोन हैं, आप ही हमारी स्ट्रेंथ हैं और आप जिस तरह अपने पूरे परिवार को आगे लेकर चलती हैं, आप एक एग्जाम्पल हैं हम सब के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे बीच शामिल हुए। और मैं भले ही आप में से बहुतों को देख ना पा रही हूँ, पर मुझे यकीन है कि आपकी मुस्कुराहटें हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को पूरा दिल से आप एंजॉय करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम को आप ही के साथ कुछ इस तरह दिलों से दिल को मिलाते हुए, दिलों से दिल को जोड़ते चले हुए। हमेशा हम अपने इंडियन ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को आगे लेकर जाते हैं, तो आज का कार्यक्रम भी हम कुछ इसी तरह शुरू करना चाहेंगे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हैवेल्स ट्रूली बिलीव्स इन विमेन एम्पावरमेंट। हैवेल्स परिवार का ये मानना है कि हमारी गृह लक्ष्मियाँ परिवार को एकजुट रख सकती हैं। हमारी गृह लक्ष्मियाँ कुछ इस तरह अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने साथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बेटर हाफ्स के साथ चलती हैं। तो आइए आप सभी को एक सलाम करते हैं। वो कहते हैं ना, विमेन कैन क्रिएट मैजिक इन एवरीथिंग। तो आज आप सभी को सलाम करते हुए ये एक बहुत ही खास मोमेंट आपके लिए लाते हैं।
हम अपनी गृह लक्ष्मियों के साथ हमेशा ही बहुत ही खास पल बिताते रहे हैं और आगे भी बिताते रहेंगे। इनफैक्ट इसीलिए हमने ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग रखी कि आप सबसे रूबरू हो सकें। आइए आपको कुछ खास झलक दिखलाते हैं जब हम मिलते आए हैं। आप सभी के साथ हमें डे आउट्स का मौका मिला है, हम ट्रिप्स पे जा चुके हैं, मस्ती कर चुके हैं। तो हमारी गृह लक्ष्मियों के साथ ये जो खास पल हमने बिताए हैं, आइए उसकी एक बहुत ही खास झलक आप सभी के बीच लेकर आए। गृह लक्ष्मी, तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, तुम यूं इस तरह उड़ान भरने को तैयार हो, तुम हो, तुम गृह लक्ष्मी हो। आज आप सभी के बीच हम दो ऐसी गृह लक्ष्मियों को यहाँ आमंत्रित करने वाले हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और ये एक मौका मिल रहा है उनसे वर्चुअली मिलने का। तो आइए बिना किसी विलंब के आपके बीच में बुलाऊं उन बहुत ही खास लेडीज को जो कि सचमुच हमारी जिंदगी में मुस्कुराहटें बढ़ा देती हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एज आई प्रेजेंट टू यू मिसेस संगीता राय गुप्ता जी एंड मिसेस शालिनी गुप्ता जी। Thank you so much, Isha, for having us over here. Thank you, Isha. Lovely to see you too. So nice to see your wonderful smiles, and as always, you both look very, very elegant. Thank you so very much for joining us. It's a pleasure to see you. Virtual world, virtual life, but nice to see you. I know, virtual world. इस तरह हम सेफ जरूर हैं, एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ यू अग्री कि बहुत जल्द हम यहाँ अपनी सभी गृह लक्ष्मियों से मिलने वाले हैं इन पर्सन। हम एक बार वो प्यार भरी झप्पी फिर दे पाएंगे। सो दैट टाइम इज कमिंग वेरी वेरी सून। आज यहाँ आप दोनों से मिलकर हमें एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है, लेकिन जो हमारी गृह लक्ष्मियाँ हैं वो आपके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहेंगी। तो कुछ फन मस्ती हमारी चलती रहेगी। शुरुआत करना चाहूँगी मैं कुछ सवालों के साथ, और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ उनके जवाब दें। तो संगीता जी, हमारा सभी का ये मानना है कि हैवेल्स परिवार में हमारी कोर वैल्यूज़ जो कि फैमिली को इम्पोर्टेंस देती हैं वो अब तक आगे बढ़ रही हैं, एंड दैट्स हाउ वीड लाइक टू टेक इट फर्दर। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट दैट? So we, apart from being a big company, Havells, I think it is just an extension of a family values, which we try and do it with our channel partners, with anybody and everybody associated with us. And time and again, various policies and various things are made, structured in such a way that not only the person who is attached, but his family, be it medical, be it a time of, you know, a rejoice, a marriage, education, everybody tends to benefit from the larger family, which can help the person to grow professionally and personally. बिल्कुल, एवरीबडी अप्रिशिएट्स इट। इनफैक्ट मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि कुछ ट्रिप्स पर हमारे साथ हमारी गृह लक्ष्मियाँ जहाँ पर मौजूद थी, तो उनमें से कुछ ने हमें बतलाया स्टेज पर आकर के वो कितना प्राउड फील कर रही थी जब अपने गृहलक्ष्मी कार्ड के द्वारा उन्होंने पहली बार एक ज्वेलरी पीस लिया। इनफैक्ट एक बार एक गृहलक्ष्मी ने हमें ये भी बतलाया कि वो जो उनकी गृहलक्ष्मी कार्ड की जो सेविंग्स थी उनसे उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए बहुत ही इलेबोरेट गिफ्ट्स लिए, और जो एक
फीलिंग आती है ना, कह सकते हैं कि जो मतलब सबको खुश कर दे, दिल खुश वाली फीलिंग, वो उन्हें आई। सो आई थिंक ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम इस गृहलक्ष्मी कार्ड के थ्रू यहाँ अपनी सभी गृहलक्ष्मियों को देना चाहते थे, एंड आई थिंक वी बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दैट एंडेवर। You're right, ईशा, एंड कहीं ना कहीं हम लोग जैसे बोलते हैं होम मेकर्स हैं, जो गृह लक्ष्मियाँ हैं, इट इज़ एन अनपेड थैंकलेस जॉब। तो एक इस टाइप की रिकग्निशन मिलना आई थिंक इज़ अ बिग हाई, बहुत एक कॉन्फिडेंस देता है लेडीज़ को कि जो हम कर रहे हैं व्यर्थ नहीं है, और हमारा भी कोई वजूद है, या हमारा भी कोई हक है या कंट्रीब्यूशन है। बहुत टाइम नज़रअंदाज हो जाती हैं ये चीज़ें, बट अगर गृह लक्ष्मी कार्ड के थ्रू या इस इनिशिएटिव के थ्रू आई थिंक एक फीलिंग आती है ऑफ बीइंग वांटेड एंड ऑफ बीइंग यूजफुल एंड वर्थी, विच दे आर एनीवे। वो लोग होती हैं, पर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट उनको एक वो सीढ़ी मिल जाती है उस चीज़ को बिलीव करने में। हैवल्स परिवार ने हमेशा ही गृह लक्ष्मियों के लिए बहुत कुछ किया है। वो हमेशा ये मानते हैं कि जब एक किसी भी सक्सेसफुल हमारे चैनल पार्टनर के पीछे उसकी वाइफ का ही हाथ होता है, तो हमने गृह लक्ष्मी के स्कीम से उनको जो दिया है, तो इससे हर गृह लक्ष्मी ये कह सकती है कि ये मेरा हक है लेना। इट्स नॉट दैट समथिंग दैट माई हस्बैंड इज़ गिविंग मी, इट्स माइन ओनली। सो I think that's a very great thing, and everybody appreciates it. बिल्कुल, इतने बेहतरीन तरीके से आपने इसे वर्ड किया है। एक 24 आवर जॉब होती है बिना किसी छुट्टी के, बस एक अप्रिशिएशन मिल जाए फैमिली से, यहाँ हैवल्स परिवार से, तो अपने आप दिल खुश हो जाता है हमारी गृहलक्ष्मियों का। इनफैक्ट इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म खासकर इतना इंटरैक्टिव बनाया है, जिससे कि पूरे भारतवर्ष से जो हमारी गृहलक्ष्मियाँ यहाँ पर हमारे लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्हें हम बतला सके कि आप हमारे लिए कितने खास हैं। इसलिए ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने आपको डेडिकेट किया है, क्योंकि दरअसल आप ही हैं जो कि हमारा वो परफेक्ट कनेक्ट है। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा आप सभी हमें सपोर्ट करती आई हैं, अपने हस्बैंड्स को जिस तरह आप सपोर्ट करती हैं। एंड आई थिंक हमारी बहुत सी गृहलक्ष्मियां अपने हस्बैंड्स को बहुत बार बोलती हैं कि थोड़ा बिजनेस और कीजिए, जिससे हम उस ट्रिप का हिस्सा बन सकें या अगली ट्रिप में जा सकें। एट दिस पॉइंट मैं चाहूँगी कि कुछ आप हमें मौका दें आप दोनों को बेहतर जानने का, क्योंकि यहाँ हमारी सभी गृह लक्ष्मियाँ जानना चाहती हैं कि आप कैसी होम मेकर्स हैं। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि हम ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज़ की अगर बात करें तो बहुत सी परंपराओं को हम आगे लेकर जाते हैं जो कि हमारे बड़ों ने हमें सिखलाई हैं। ईशा, वी आर ब्लेस्ड कि हम 3 जनरेशन्स एक घर में रहते हैं, तो परंपरा कहिए, वे ऑफ लाइफ कहिए, वी आर ऑलवेज लुकिंग अप टू आवर एल्डर्स। और आई एम ब्लेस्ड कि अभी मम्मी जी, मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ हैं, तो उनसे रोज़ एक चीज़ सीखने को मिलती है। एक परंपरा या ट्रेडिशन कहना मुश्किल है, जैसे मैंने अभी कहा कि वे ऑफ लाइफ है, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, living in humility, living in being humble, पैसे का गुरूर ना होना, एंड एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन ज़रूर देना है, मतलब टू टीच देम द राइट वैल्यूज़ ऑफ being a good human being. All these are things which we live by on daily basis and try and follow as much as possible. And another thing I would say is कि इसमें हम लोग को preacher होने की जगह अगर आप कोई चीज़ practice करते हैं घर में, वो automatically tradition बन जाती है, ये culture बन जाता है घर का। How very rightly said. Shalini ji? I think I totally echo with what Sangeeta Bhabhi said, but I would just like to add that as it is said that family who eats together stays together. So हम लोग के यहाँ हर रोज़ रात को डिनर पे whatever set and done सब लोग इकट्ठा बैठ के ही खाना खाते हैं। So एक वो टाइम होता है सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे से अपनी सब पूरा दिन भर की बातें शेयर करते हैं। So that I would definitely would want to carry forward till whenever. And obviously the other thing I would also add कि हम लोग के यहाँ कोई भी अतिथि का बहुत स्वागत होता है। हमारे लिए कोई अतिथि आता है तो वो एक गॉड की तरह माना जाता है। इट्स लाइक अतिथि देवो भव। सो it is in coordinates with the tradition of India as well. So obviously
सो वंडरफुल. सो बॉन्डिंग विद फैमिली ओवर मील्स, और जैसा कि संगीता जी ने बतलाया कि वे ऑफ लाइफ बन गया है. तो संगीता जी, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हमारी गृह लक्ष्मियों को आपने कोई एक टिप देनी हो, अपनी तरफ से एक सुझाव देना हो कि किस तरह वो अपने परिवार में जो फैमिली बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, वो क्या होगा? क्योंकि हम हैवल्स में अपनी इन कोर वैल्यूज में बहुत बहुत बिलीव करते हैं. सो व्हाट इज दैट वन टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? बाप रे, वन टिप तो देना मुश्किल है ना. आई थिंक सब लोग अपने अपने घरों में इतना अच्छा खूबसूरत काम कर रही हैं या अपने आप को इतने अच्छे से संभाले हुए हैं और अपने परिवारों को कि मैं आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू एडवाइज, बट आई रियली फील कि अपना भी ध्यान रखें. बिकॉज जहाँ जड़ें मजबूत होंगी, अगर आप खुश हैं, अगर आपने एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, तो आप ज़रूर वो बाहर छलकेगा, आपकी फैमिली में आएगा. एंड वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट वी विमेन शोली हैव इज़ पेशेंस. सो अगर आप पेशेंटली अपना कर रहे हैं, एक खुशी का माहौल बनाए हुए हैं, एक अपने ऊपर अपनी हेल्थ विच बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती है, उसका ध्यान रखें, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली एक अच्छी जो ट्री है आपका फैमिली का, वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा. कितनी खास बात, कितने सिंपल वर्ड्स में आपने कह दी कि अगर आप ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो किसी का ध्यान कैसे रखेंगे. तो अपने आप पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे एक लाइटर नोट पे कि आप दोनों के बेटर हाफ्स इतने बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को वो आगे लेकर जाते हैं. अगर बात करें अनिल जी की, अमित जी की, तो दोनों ही म्यूज़िक लवर्स हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स के इतने शौकीन हैं, गोल्फ खेलना इतना पसंद करते हैं. इनफैक्ट हैवल्स आइडल पे हमारी इतनी सी गृह लक्ष्मियों ने सुना भी है कि अनिल जी की कितनी बेहतरीन आवाज़ है और वो कितना म्यूजिक से मोहब्बत करते हैं. इनफैक्ट, तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू बोथ ऑफ देम बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? आई थिंक आई वुड जस्ट से कि दोनों का राज ये है कि ये लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं. सुबह जल्दी जल्दी उठ के अपना गोल्फ पे चले जाते हैं. सो बाय द टाइम दे कम बैक, we are just in the waking up phase and all the morning routines is just starting. So that's how they're doing it, and I think all these things are make stress buster for them. मतलब ये लोग ये करते हैं, इनके लिए इतना mentally इतना grow करते हैं इससे कि it impacts on how they are performing in their business and how they are dealing with other channel partners or their employees or everybody. Yeah, I totally agree with शालिनी कि दोनों जने अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं. और दोनों भाइयों का ये ज़रूर है दैट दे आर अर्ली राइजर्स. मतलब जो लोग वीकेंड के दिन भी 4:30 बजे उठ के गोल्फ जा सकते हैं जस्ट टू फॉलो देयर पैशन एंड बी बैक इन टाइम टू हैव फैमिली टाइम एंड टी सबके साथ बैठ के. तो दिस शोज़ कि दे बैलेंसिंग देमसेल्व्स वेल, और वी हैव नो रीज़न टू कंप्लेन. यू नो, इनफैक्ट हम तो लुकअप करते हैं कि आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो. वर्क के टाइम पूरा वर्क करते हैं, पैशन फॉलो करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू ग्रो, टू हैव सम स्ट्रेस बस्टिंग मोमेंट्स. दोनों बहुत अपना सुबह जाते हैं गोल्फ खेलने. एंड अनिल जी को थोड़ा म्यूज़िक का शौक है. अगेन इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर हिम, बट दे नो कि कितना परसेंटेज कहाँ देना है. और जब काम का टाइम है मंडे टू फ्राइडे फुल हार्टेडली उसमें लगे रहते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड दे नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन देयर पैशन एंड फैमिली. Actually, it's so unbelievable. They have the ability to wear so many hats. तो कभी घर पर भी संगीता जी, अनिल जी अनवाइंड करने के लिए गीत गाते हैं आपके लिए? अक्सर, बहुत, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग. आई थिंक आफ्टर डिनर उनका एक है कि कुछ गुनगुनाएंगे. मेरी बेटी पियानो बजाती है तो वो पियानो बजाएगी, अनिल जी गाना गाएंगे, एंड इट्स जस्ट अ डी स्ट्रेस मोमेंट. 5-7-10 मिनट. इनफैक्ट कई बार हमें कहना होता है कि अब सुन लिया, अब आप हमारी बात सुनिए. तो बट नहीं, ऑफ कोर्स ऑन अ लाइटर नोट ही एंजॉयज हिज सिंगिंग एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. हाउ वंडरफुल. पर सिर्फ घर पे नहीं ईशा, किसी भी गेट टुगेदर में अनिल भैया के गाने के बिना हमारा पूरा नहीं होती है गेट टुगेदर. सो ही हैज़ टू सिंग देयर वेयर एवर ही इज प्रेजेंट.
सो बहुत जल्द हमारी सारी ग्रह लक्ष्मियां जो हैं वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि हम लोग फिर से मिलें और अनिल जी की तरफ से एक गीत हो जाए डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटीफुल ग्रह लक्ष्मीज। आगे बढ़ते हुए हम आप दोनों से एक बहुत ही क्विक रैपिड फायर करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल कहूंगी और आपने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प फटाफट वाले आंसर्स देखने हैं और देखेंगे कि आप दोनों में से किसके जवाब बहुत ही मस्ती भरे होंगे, ठीक है? मेरे फन क्वेश्चन शुरू होते हैं कुछ इस तरह। कहते हैं कि जिंदगी में हर कुछ ट्राई करना चाहिए, तो आप दोनों कौन सी एक चीज डेफिनेटली ट्राई करना चाहते हैं? संगीता जी? Smoking. शालिनी जी? I think I would go for skydiving. I really actually want to do that. I haven't done it so far, but yes, I want to do it. ओके, सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो मैं कभी भी हिम्मत नहीं कर पाई करने की। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वाला कौन सा आपके लिए सवाल आ रहा है। संगीता जी, अगर कोई ऐसा गीत हो जिसे कहते हैं ना बजते ही पैर अपने आप खनखनाने लगते हैं, यू नो दैट सॉन्ग प्लेज और आप कहीं भी हो आप डांस करने के लिए तैयार होंगी, विच इज दैट सॉन्ग? ईशा, आई लव डांसिंग, आई कैन डांस टू एनी सॉन्ग, बट एक गाना है ससुराल गेंदा फूल, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, उस पे तो जरूर, बट बाकी आई एम रेडी टू डांस एनीवेयर एंड एनी टाइम। शालिनी जी? I think even I dance whenever there is a DJ on, but yeah, the song which you are saying, it keeps on changing every season, every month. Whenever a new song comes, it changes. So maybe right now I would say Rocket Saiya. वंडरफुल। यू नो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, हम बड़े हो रहे थे, हर किसी का एक ड्रीम होता है, मेरा ड्रीम मैन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो गाना है ना मेरे ख्वाबों में जो आए, तो अगर आपको एक बॉलीवुड पर्सनालिटी जो आपकी ख्वाबों में आती है उनके साथ आइलैंड पे एक दिन मिले, सिर्फ आप और वो, तो वो कौन सी पर्सनालिटी होगी? Honestly, none for me, Isha. I'm not Bollywood struck or Hollywood struck at all. So I am happy to be with Anil ji or maybe on my own and relaxing. ये part of the dream नहीं है कोई। शालिनी जी? But does it have to be a man, or I can name a? You can choose anybody. Anybody. Okay, Any so I would like to be with Geet from Jab We Met. क्या बात है! I love that character. Yeah. बिल्कुल फन फिल्ड कैरेक्टर फॉर आप फन फिल्ड शालिनी जी। अच्छा, अगर पूछा जाए आप दोनों से ही, तो कहते हैं ना एक क्वालिटी किसी भी व्यक्ति में ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्हाट इज द वन क्वालिटी दैट यू लव इन एनीबडी? A warm smile for me. कोई बहुत प्यार से warmly smile करे, I think that does it for me. I was going to say the same. So आपने मेरा आंसर चुरा लिया है। I think we think on the same lines. So okay. तो फिर हम अब नेक्स्ट आंसर जो है आप दोनों से अलग ले लेते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खटकती हो किसी में, मतलब अगर ये चीज किसी में हो तो यू रियली डिसलाइक द पर्सन, वो ऐसी कौन सी चीज होगी? I think if somebody is fake, I can't stand it. For me, yes, ingenuity तो है ही, and egoistic people थोड़े difficult to handle होते हैं, so थोड़ा put off कर देते हैं। तो हम्बल होना बहुत ही जरूरी है और एक परफेक्ट कनेक्ट बताता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दोज वेरी वेरी कैंडिड आंसर्स। इन फैक्ट वी हैव हैवल्स हैम्पर फॉर दोज हु एक्चुअली गिव द मोस्ट फन आंसर्स। तो आप दोनों से कहूंगी कि प्लीज तैयार रहें, क्योंकि अब हम एक बहुत ही खास रैपिड फायर कर रहे हैं। आप दोनों के सामने एक प्लैकार्ड रखा है हमने विच सेज येस और एक प्लैकार्ड रखा है विच सेज नो। तो मैं सवाल पूछूंगी एंड वॉट एवर योर आंसर प्लीज वो प्लैकार्ड दिखा दीजिएगा। So let's see if we are all set for this. Both of you are? Yes. Fantastic. Okay, my first question is, हम सब कभी ना कभी मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं। आप में से दोनों में से किसी ने अपने कुकिंग स्किल्स के बारे में कभी एग्जैजरेट किया है? Fantastic. Okay, now you know we ladies enjoy our chat session. तो कई लोग उन्हें chat session कहते हैं और कई लोग उन्हें gossip session. Do you enjoy that once in a while with your besties, a nice gossip session? Yes. Don't we all? Okay, if I ask both of you, do you think that we can turn tables and go back in time? So would you like to go back in time? We are living in the best time. Okay, आपको लगता है कि हम वापस
सब कुछ जिंदगी में पा सकते हैं, वी कैन गो बैक टू स्टेइंग यंग एंड लिविंग यंग? Absolutely. Okay, we all have our very own secrets that we keep in our Pandora box. So do you, either of you, मैं पूछूंगी नहीं secret क्या है, but do you have a secret wish जो अभी तक fulfill नहीं हुई है? फैंटास्टिक। तो आइए एक बहुत ही खास सवाल मैं पूछती हूँ जो कि हम सभी लेडीज, सभी गृह लक्ष्मियाँ इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगी। ये पिछला साल कुछ महीने जो हैं वो पेंडेमिक की वजह से बहुत बहुत टफ रहा, फैमिलीज एकजुट होकर रह रही हैं, पर 24 घंटे अपने बेटर हाफ्स के साथ गुजारना आसान नहीं है। सो यस और नो में जवाब दीजिए, क्या आपके लिए आसान था? दोनों ही कार्ड उठा दिए आपने। आई एम श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर सभी गृह लक्ष्मियां भी आपसे अग्री करती हैं कि एक स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन होना चाहिए था कि अब हमें एक मी टाइम चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, नहीं तो ओवरडोज हो जाता। यहाँ पर मैं आप दोनों को बतलाना चाहूंगी कि हमारे पास गिफ्ट हैम्पर सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं, हमारी गृह लक्ष्मियों के लिए भी हैं। हम एक बहुत ही खास सेगमेंट करने वाले हैं, फिटनेस सेगमेंट। हेल्थ में हम किस तरह अपने आप को हमेशा सही रख सकें, हेल्दी फ्यूचर लाइफस्टाइल बना सकें। तो बहुत से गिफ्ट्स हमारे गृह लक्ष्मियों के घर भी पहुंचने वाले हैं, दे गिव द राइट आंसर्स हमारी चैट बॉक्स में। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि आप इस सेगमेंट का हिस्सा बने। मैं जानना चाहूंगी आप दोनों से कि आपके लिए कितना महत्व रखता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। I'll go first. तो बहुत ज़्यादा, Yes, and I please. think with growing in number of years अब समझ आता है। पहले एक फैड की तरह करते थे, अब नेसेसिटी की तरह करते हैं। And I am quite a person who loves my yoga and my walk. तो फिटनेस, लाइक आई ऑलवेज से, अपना वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, अपना मेंटल और फिजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। सो आई एम टोटली फॉर फिटनेस। I think that's totally true. Fitness is one of the important thing in everybody's life. So for me, I'm that person who needs little push, who needs somebody to tell, okay, you go and do your exercise. But once I'm there, I finish my exercise, I'm the happiest person in the world. So I do try and do it every day. तो शालिनी जी, यहाँ से मैं लेना चाहूंगी, आपने कहा यू नीड अ लिटिल पुश इन द राइट डायरेक्शन, तो आप दोनों से ये पूछते हैं, डू यू थिंक सेल्फीज और सोशल मीडिया इज द राइट पुश? नो, नॉट फॉर मी। Even not for me. I think you need to have that technique of how to do it, then you can manage. वो मैनेजेबल है, लाइक शालिनी इज राइटली सेइंग, यू नो, सेल्फीज आप मैनेज कर सकते हो, बट अब एज के साथ समझ आने लगा है कि लाइफ इज बियॉन्ड सेल्फीज। तो उसको महत्व देना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वेरी वेरी कैंडिड आंसर्स। और संगीता जी, यहाँ पर आपने मेंशन किया कि हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए। यहाँ हमारी इतनी सारी गृह लक्ष्मियाँ देख रही हैं। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है गृह लक्ष्मियों की लाइफ में कि हम अपने आप को अपने परिवार के आसपास इतना ज़्यादा सराउंड कर देते हैं, उनकी देखभाल में इतने एकजुट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आपको भी उतना ही फिट रखें और हेल्थ की तरफ फोकस रखें। आई एम टोटली विद यू ईशा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे अभी हमने पहले भी कहा कि जब तक आप खुद मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। एक लेडी एक ट्री की तरह है, जड़ ऑफ अ ट्री, यू नो, ऑफ अ प्लांट, कि इफ दैट इज स्ट्रॉन्ग, द ट्री विल ग्रो हेल्दी विद फ्रूट्स एंड लीव्स। So very well quoted by you. हैवल्स परिवार में हमेशा ही हमारा ये मानना रहा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही खास सेगमेंट को रखा है जो कि है फिटनेस पर, वेल बीइंग पर। तो अब आपके बीच हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को आमंत्रित करने वाले हैं। जी हाँ, शी हैज़ बीन द विनर ऑफ न्यूट्रिशन अवार्ड फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड इज़ वन ऑफ इंडियाज लीडिंग स्पोर्ट्स साइंस, वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड
अवॉर्ड न्यूट्रिशनिस्ट। आइए इस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को आप सभी के बीच लेकर आए। हमारे देश की एक बहुत ही खास स्पीकर रही हैं ये वेलबींग पर, गुड हेल्थ पर। So very warm welcome to रुजुता दिवाकर। नमस्ते, आप सबसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आप यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, हमारी सभी ग्रह लक्ष्मियों को इतनी खास टिप्स देने वाली हैं, उन्हें ये बताने वाली हैं कि कैसे एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सकते हैं। सो आई वुड से कि प्लीज़ हमारा साथ निभाएं और कुछ इस तरह हमारे साथ वो टिप्स आप शेयर करें। सबसे पहली चीज़, भाषा। अपने भाषा में बात करना, स्पेशली आपके घर में जब आप सब लोग मिलकर खाना खा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि जब हम हमारे भाषा में बात करते हैं तब हम खाने पीने के पद्धति के बारे में, फूड हेल्थ और वेलबींग के बारे में जितना भी हमारे दादी नानी का ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सब सारा कुछ हम पा लेते हैं। फिर ना हमें किसी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें किसी ऐप की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें किसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें सोशल मीडिया पे जाके हैशटैग्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। और आपके बच्चों को उनकी मदर टंग ज़रूर सिखाइए। जितने भी बच्चे अपने मदर टंग में आराम से बात कर लेते हैं उनको फिर आगे जाके कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, खाना खाते वक्त खाने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इस तरीके से मत डिवाइड कीजिए, क्योंकि जब तक आप खाने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इस तरीके से डिवाइड करते रहोगे तब तक खाने में कंफ्यूजन बना रहेगा, और जब तक ये कंफ्यूजन बना रहता है तब तक मोटापा भी बना रहता है। कंफ्यूजन और मोटापा का बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है। तो फिर दोबारा वही पहली वाली बात आती है कि अगर आप आपके भाषा में बात करोगे तो आपके भाषा में ना प्रोटीन के लिए नाम है, ना कार्बोहाइड्रेट के लिए नाम है, ना फैट के लिए नाम है, ना ही कैलोरीज के लिए नाम है। तो आपके भाषा में बात कीजिए, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हो तभी हमेशा सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के साथ खाइए। बहुत बार हम इक्वालिटी की, हम लेडीज़ लोग स्पेशली इक्वालिटी की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हमें ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट वर्दी ऑफ गुड फूड। अगर गाजर हलवा बना है तो हम कहीं सैलड ढूंढते हैं, अगर दाल बाटी बनी है तो उसे घी के बगैर खाते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ये सबसे ज़्यादा हमको ही हार्म करता है, हमारे डाइजेशन को तो हार्म करता ही है, और फिर हमको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सारी बीमारियां दे देता है। तो क्वांटिटीज़ को काउंट ना करें, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। सारा खाना आपके पास है, वो कितनी बड़ी चीज़ है, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। लेकिन उसको कितना खाना है ये जानने के लिए आपको क्वांटिटी मेजर नहीं करनी, आपको सिर्फ ये मेजर करना है कि आपके पेट में अभी कितनी जगह है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वेल, टीवी, फोन, वीडियो, व्हाट्सएप सारा कुछ बंद करें और शांति से चबा चबा के आपका खाना खाएं। चबा चबा के जब आप खाना खाते हो तो आप कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खाते हो। ये सबसे वेल नोन लेकिन फिर भी सबसे छुपी हुई सीक्रेट है, यही आपको भी फॉलो करना है। ये रही तीसरी बात। चौथी बात, वेइंग स्केल को घर से हटा दो, क्योंकि वेइंग स्केल पर सिर्फ रद्दी का वजन होता है, ग्रह लक्ष्मी का नहीं। तो अगर आप खुद को रद्दी नहीं मानते हो तो क्यों खुद का वजन कर रहे हो? और जिनके भी पास 3 या 4 वेइंग स्केल्स है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वेल, आपसे दुखी शायद और कोई नहीं है। तो अगर सुखी बनना है तो वेइंग स्केल को हटाइए और खुद के पैरों पर खड़े हो जाइए। जब आप खुद के पैरों पर खुद को लाइट महसूस करते हो तभी आप फिट, जवान, अट्रैक्टिव और डिजायरेबल दिखते हो। वजन कम करने से आप ऑटोमेटिकली फिट नहीं लगने वाले, लेकिन खुद के पैरों पर खड़े रह के जब आप लाइट महसूस करते हो तभी आप फिट लगते हो। और लास्ट बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ,
कि देखिए आपके हस्बैंड ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड है, तो उनको ये पूछते कि मैं कैसे लग रही हूँ, क्या मैं ये ड्रेस में मोटी लग रही हूँ, क्या मैं ये एंगल से मोटी लग रही हूँ, ये सारे सवाल उनको पूछ के उनको और ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी पति आज तक जन्मा नहीं है जो कि ये आंसर का सही जवाब दे सके। अगर वो कहे कि तुम पतली लग रही हो तो भी फंस गया, अगर कहे कि मोटी लग रही हो तो भी फंस गया। तो क्यों फंसाना चाहते हो बेचारे को, तो उसे माफ़ कर दीजिए। और ये क्वेश्चन कि आप कितने पतले लग रहे हो, ये सिर्फ अपने पति से ही नहीं, सहेली से भी मत पूछिए, बिकॉज पतला दिखना कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं है लाइफ में। अच्छा महसूस करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और उसी के लिए जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप कीजिए। आपकी भाषा में ही खाने के नाम लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में मत सोचिए, क्वांटिटी के बारे में मत सोचिए, ध्यान दे के खाना खाइए, वेइंग स्केल को घर से हटाइए और हस्बैंड से अप्रूवल मत मांगिए। रुचिता जी, हमेशा ही हम गृह लक्ष्मियों के मन में कुछ सवाल रहते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, एक अच्छी सेहत को लेकर, और हमारे लिए इन पे क्लैरिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ में हमारा बिलीव ज़रूर है पर वो एक फैक्ट नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएं जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सके कि हाँ, हमें ये चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी है। वेल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि फूड को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की तरफ से मत गिनिए। फैट बहुत ज़रूरी है आपके डाइट में, तो फिर वो चाहे नट्स हो, घी हो, दूध हो, मलाई हो, आपको सारा कुछ खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे जब आपको कोई भी अच्छी खबर सुनाता है, अरे आज हमने बहुत सारा सेल कर दिया, तो आप क्या कहते हैं कि अरे आपके मुंह में घी शक्कर। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि अरे तुम्हारे मुंह में कीनवा और केक का सैलेड। हम अभी भी यही कहते हैं कि घी और शक्कर। तो फैट को अवॉइड मत कीजिए। जो भी आपके घर में फैट में बनता है उसे ज़रूर खाइए, फिर वो चाहे मठरी हो, समोसा हो या भजिया हो, पूरा ठीक से डीप फ्राई करके खाइए। अगर एयर फ्राई करके खाओगे या बेक करके खाओगे तो ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, लेकिन अगर फुल्ली फ्राइड करके खाओगे, मतलब जहाँ पर भी ऑथेंटिक रेसिपीज़, जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, उन्हीं के हिसाब से जब आप खाना बनाते हो और पकाते हो तो ना वो हैवी होता है खाने में, पचाने में, और फिर आपके ऊपर भी उसका वजन नहीं आता। आप उसे उस मोमेंट के लिए एंजॉय करते हो एंड देन यू एक्चुअली हैव द लग्जरी ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट इट। ईटिंग टू मेनी कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेस वेट गेन, सेम थिंग। पहले हमसे कहा गया कि फैट मत खाओ, अभी कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, अगली बार बताया जाएगा कि प्रोटीन मत खाओ, तो खाओगे क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इस तरीके से आपके खाने के बारे में आप मत सोचिए। ईटिंग शुगर कॉजेज डायबिटीज, वेल नो। इनफैक्ट जो कि हार्डकोर डायबिटिक्स रहते हैं उनको ये भी कहा जाता है कि कैंडी या थोड़ी सी शुगर आपके साथ आपके पॉकेट में रखिए। शुगर खा के डायबिटीज़ नहीं बनता, लेकिन पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खा के ज़रूर डायबिटीज़ बढ़ता है। तो पैकेट में से कोई भी खाना मत खाइए। मैं इनफैक्ट हमेशा यही कहती हूँ कि जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। अगर बहुत ज़्यादा पेट फूलेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाओगे और डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी फिर हमेशा रहती है। तो पैकेज्ड फूड अवॉइड करो, घर का खाना मत अवॉइड करो। वेजिटेरियन डाइट्स आर हेल्थफुल। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, आप जिस कम्युनिटी से आते हो, जो भी आपकी दादी नानी आपको पका के खाती है, वही खाना सबसे हेल्थफुल रहता है। हेल्दी खाना वो होता है जो आपके लोकल फार्म्स में बने, जो आपके किचन में पके और आप सब एक साथ मिलकर उसे खाएं, वही खाना सबसे हेल्दी होता है, फिर वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। फैट डाइट्स वर्क, ऑफ कोर्स फैट डाइट्स वर्क, दे वर्क फॉर द पीपल हु मेक मनी आउट ऑफ इट, लेकिन वो आपके सेहत के लिए नहीं वर्क करते। दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स, नॉट फॉर पीपल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक आप यहाँ हमारे बीच आई, इतनी खास आपने हमें टिप्स दी, हम सबको सीखने का एक मौका दिया। ये अपने आप में ही हमारे लिए एक गिफ्ट है। बट हमारे बहुत से व्यूअर्स के जितने सवाल थे आपने उनका भी जवाब दिया। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए उनको बहुत ही स्पेशल प्राइज़ मिलने वाला है। सो आइए आप सभी से ये सवाल पूछते हैं। आप सब ने हमारे इस फिटनेस सेगमेंट को इतने ध्यान से सुना, तो आइए अब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनका सही जवाब देने के लिए आपको बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं। आपके घर पहुंचेगी एक बहुत ही खास ऑटोग्राफ्ड बुक टू टेल यू मोर अबाउट फिटनेस एंड वेल बीइंग। तो आइए पहला जवाब आपसे लेते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने चैट बॉक्स में आपने जवाब डालना है। ओके,
आपको खाने से कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए? How long before your meal should you consume water? Question 2. What is the ideal time that we should end our meal for the day? आप सभी के हिसाब से कितने बजे तक शाम को हमें अपना खाना खा लेना चाहिए अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं? Question 3. हम सबके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमें वो कौन सी पहली चीज़ है जो खानी या पीनी चाहिए सुबह उठकर? What as per you is the first thing that we should consume when we wake up in the morning? आज आप सभी ने इतने बेहतरीन तरीके से आंसर्स दिए हैं। बहुत जल्द हम आपको विनर्स के भी नाम बताने वाले हैं। Yes, they're going to be up on the screen for you. So many congratulations to you in advance. और इतने सारे जवाब हमारे पास आए हैं, इसका यही मतलब है कि आप सब और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरह आप अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं, किस तरह उन्हें एक हेल्दी लिविंग की ओर आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ इस सेगमेंट में मैं चाहूँगी कि रुजुता जी को ज्वाइन करने के लिए हमारे बीच संगीता जी और शालिनी जी भी आए, क्योंकि कुछ सवाल वो भी पूछना चाहते हैं कि एक हेल्दी लिविंग की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहते हैं। तो संगीता जी, शालिनी जी, यहाँ हम ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहेंगे और रुजुता जी से पूछना चाहेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं एक हेल्दी लिविंग में। प्लीज। Hi Rujukta ji, lovely to see you, though virtually. Thank you for joining us, and thank you for the lovely tips. We heard a few of them and would love to follow them. One question that I would like to ask you is regarding menopause. Any tips that you would like to give women who are in the premenopausal or menopause age? मेनोपॉज के टाइम पे मैंने ये बहुत बार देखा है कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो है स्किन पर पिगमेंटेशन होना, बालों का झड़ना, रात को हस्बैंड के साथ झगड़ा करना कि एसी ऑन होना चाहिए या नहीं, चादर लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हॉट फ्लशेस आते रहते हैं पूरे दिन भर और रात भर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा के आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स को ज़्यादा आसान कर सकते हैं। एक तो कुट्टू आटा जो है वो बहुत यूज़फुल है, और उसी के साथ अपने डाइट में रेगुलरली ज्वारी, बाजरी और रागी का सेवन करना, ये पहली बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, उनको आजकल हम लोग खाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, तो उनको भी आप ज़रूर खाइए। जैसे कि स्वीट पोटैटो है, अरबी है, सूरन है, तो इनका सेवन आप ज़रूर कीजिए। तीसरी बात है हैंडफुल ऑफ नट्स। तो सुबह उठते ही भिगोए हुए बादाम और काले मुनक्के अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत सारे जो आपके सिम्टम्स हैं उनमें फ़ायदा मिलेगा। चौथी चीज़ विच वर्क्स लाइक मैजिक फॉर बोथ स्किन एंड हेयर, दैट इज़ आड़िव। तो आड़िव का आप लड्डू बना सकते हो, नहीं तो एक कप भर मिल्क में एक छोटा पिंच आड़िव का आप डाल सकते हो, तो आपके स्किन और हेयर को आराम मिलेगा। एंड लास्टली फॉर ऑल मेनोपॉजल वुमेन, योगा और वेट ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज में, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे हमारा लीन बॉडी वेट और बोन डेंसिटी कम हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें इनको रिवर्स कर सकती है। तो ये 5 चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। Thank you so much. Thank you. You're welcome. Hello Rujuta ji. First of all, I'm a very big fan of yours. I've seen so many video of yours. So the thing I would like to ask is, आजकल बहुत सारी young girls and women they go through PCOD, thyroid and all these problems. Can you suggest something? And especially when they are pregnant, they get to have this problem of thyroid. So can you please suggest something that they can have or they can avoid while they are pregnant or otherwise also when they are in their teens? देखिए, पीसीओडी और थायराइड के ऊपर तो मैंने पूरी बुक ही लिखी है। इट इज कॉल्ड द पीसीओडी एंड थायराइड बुक। I know. Even I have that. थैंक यू। प्रेगनेंसी नोट्स भी है राइट आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि जब करीना की पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो उसके बाद में जो उसका वेट लॉस हुआ था, तो बहुत लोग इंटरेस्टेड थे कि क्या है जो उसने किया जिसके वजह से उसका इतना जल्दी से वज़न घट गया।
तो सारे गर्ल्स और लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर पहले से ही अच्छे शेप में रहोगे तो प्रेगनेंसी के वजह से आउट ऑफ शेप नहीं जाओगे, ना ही थायराइड का आपको इशू होगा। तो पीसीओडी और थायराइड अवॉइड करने के लिए आपको सही समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। दोपहर में अबाउट 20 to 30 मिनट्स का नैप इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल। द थर्ड थिंग विच इज़ यूज़फुल इज़ ईटिंग पल्सेस एंड दाल्स। तो मूंग दाल, लोबिया, चना, राजमा, ये रेगुलरली आपको हफ्ते में 3 से 4 बार खाना चाहिए। अ फ्रेश फ्रूट लाइक बनाना, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली यूज़फुल। एंड लास्टली जो कि हमारे 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट का भी सबसे पॉपुलर गाइडलाइन रहा, वेकिंग अप टू सोक्ड रेजिन्स एंड केसर। तो ये अगर आप करते हैं ये 4-5 चीज़ें, तो ना ही आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम रहेगा और ना ही थायराइड का, आप बहुत हद तक उसे कंट्रोल में ला पाओगे। Thank you so much. Another question, Rujita ji, most of us and the people, ladies watching this are homemakers, and who have always put their family first and have taken the back seat as far as their health is concerned. So I know you can give us a whole lot of tips on this, but 3 things that they could do to be there for their family and yet look after themselves. गृहलक्ष्मियों से आई थिंक ये चीज़ बहुत बार हो जाती है कि वो खुद का ध्यान नहीं रखते, इतना अपने फैमिली में, घर संभालने में और पूरे डेडिकेटेड रह जाती है कि खुद का ही ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि एक भरा हुआ घड़ा ही दूसरों के काम में आता है। तो आप खुद के तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। और मैं ये भी सबसे कहना चाहूँगी, जितने भी हैवेल्स के पार्टनर्स हैं, कि आप अगर घर पर आपके पत्नी का, आपके माँ का, आपके घर पे जो महिलाएं हैं उनके तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके तरक्की में ज़रूर बाधा आने की चांस रहता है। तो घर पर जो है, हम वुमेन को भी खुद का ध्यान रखना चाहिए और हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी भी चाहिए, एक सिस्टम बनानी भी चाहिए जहां हम खुद के तरफ ध्यान दे पाए। और इसीलिए मैं संगीता जी और शालिनी जी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा जहां पर कि फोकस गृह लक्ष्मियों पर आ जाता है कि आप आपके सेहत के लिए, आपके वेलबींग के लिए, आपके खुद के लिए कुछ करें। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं करोगे तो फिर आई थिंक आप आपके लाइफ का पूरी तरीके से मज़ा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो मेरे लास्ट 3 टिप्स ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के पहले ये है कि नंबर 1, खुद को जब आईने में देखे तो खुद की खूबसूरती देखे, खुद के क्वालिटीज़ देखे। और क्योंकि मैं जब अफ़गानिस्तान में गई थी तो मैंने ये सुना था और ये पढ़ा और ये समझा कि हुस्न नज़र तान अस्त, इसका मतलब ये होता है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। अगर आप खुद को खूबसूरत देखोगे तभी आप दुनिया को भी खूबसूरत देखोगे। तो खुद में कमियां नहीं, जो आपकी क्वालिटीज़ है उन्हीं को ढूंढिए आईने में। ये सबसे पहली टिप है। दूसरी ये है कि सेल्फीज़ के चक्कर में फ़ोन की मेमोरी डिलीट ना करें और ख़ुद का कॉन्फिडेंस भी डिलीट ना करें। जो पहली सेल्फ़ी है वही सबसे बढ़िया है, ये ध्यान में रखिए और पहली सेल्फ़ी को ही अप्रूव कर दीजिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी आपको कहा था लेकिन दोबारा कह देती हूँ कि आपके हस्बैंड से या और किसी से भी आप कैसे लग रहे हो उसकी अप्रूवल ना ढूंढे। देखिए, फेसबुक मेमोरीज़ एक बड़ी कमाल की चीज़ है। जब हम 2021 में खुद की 2015 की फ़ोटो देखते हैं तो हम ये सोचते हैं, अरे तभी मैं तो बहुत पतली थी, अच्छी थी, फिट थी, तो तभी मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं मोटी हूँ। तो वही दोबारा हो जाएगा 2021 की पिक्चर्स जब आप 2023 या 2025 में देखोगे। तो वो आपके साथ ना हो उसके लिए और किसी की भी अप्रूवल मत ढूंढिए, खुद ही की अप्रूवल ढूंढिए। और यही मेरी सबसे लास्ट टिप है आप सबके लिए। आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक आप यहाँ हमारे बीच आई, इतनी खास आपने हमें टिप्स दी, हम सबको सीखने का एक मौका दिया। ये अपने आप में ही हमारे लिए एक गिफ्ट है। बट हमारे बहुत से व्यूअर्स के जितने सवाल थे आपने उनका भी जवाब दिया। हैवेल्स परिवार का हमेशा से ये मानना रहा है कि हम
गर्ल एजुकेशन को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दें। हाइजीन की बात करें तो हमने बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स बनाए हैं जिससे कि हमारी जो गर्ल्स हैं स्पेशली अलवर के गांव में उन सभी को एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले। और इसी पे हमारा एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट है जो कि आराधना जी ओवरलुक कर रही हैं, जो कि बायो सैनिटरी नैपकिन्स पर है। और मैं चाहूँगी कि हम सभी के बीच संगीता जी इस बारे में और बतलाएं। जो बाला प्रोजेक्ट है, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज रन बाय आराधना, माय डॉटर एंड हर फ्रेंड। अब 3 साल हो गए हैं दैट दे आर इनटू इट। बहुत ही एक यूनिक और अच्छा इनिशिएटिव है जो इन लड़कियों ने करा है, जिसमें ये रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में रूरल एरियाज़ में लोगों लेडीज़ के पास जाते हैं, स्कूल चिल्ड्रन के पास जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जो हम लोग इतनी नॉर्मली लेते हैं लिविंग इन सिटीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट इट इज़ अ बिग टैबू इन दी स्मॉल विलेजेस। And जहाँ पे instead of using sanitary pads, they are using things like rags, leaves, and missing school just because they don't have an access or the knowledge about menstrual hygiene. तो ये काफ़ी पैशनेट हैं दोनों बच्चे और अपना छोटी जगहों में जाते हैं, अपनी पूरी टीम लेके जाते हैं, बच्चों को, लेडीज़ को एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि ये टैबू नहीं है, ये कोई मतलब फ्रॉम थिंग्स लाइक बोला जाता है कि हमारे ऊपर कोई विचेस का वो है प्रकोप है कि हम लोग उसमें कमरों में बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें एजुकेट किया जाता है और फिर ये थ्रू डिफरेंट कंपनीज़ उनसे टाई अप करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है schools and among the rural ladies. Fantastic. We wish the entire team behind Bala project all the very best. Thank you so very much for sharing with us. शालिनी जी, may I please request you to share with us कि किस तरह से हम एजुकेशन, स्पेशली गर्ल एजुकेशन और बायो टॉयलेट्स की बात करें अगर, तो हमने इस इनिशिएटिव को बहुत आगे बढ़ाया है। May I please request you to elaborate? एक्चुअली हैवल्स शुरू से ही गर्ल एजुकेशन में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहा है। हम राजस्थान में हैवल्स का मिड डे मील काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसमें हम 6000 स्कूलों को मिड डे मील पहुंचाते हैं, जिससे लगभग 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि उनको बच्चों को खाना घर पे नहीं मिलता, इसलिए वह स्कूल्स में आते हैं ताकि उनको एक अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके, और इसी कारण से हम उनकी एजुकेशन बेटर हो रही है। इन्हीं स्कूल्स में फिर अब हमने बायो टॉयलेट्स भी शुरू करे हैं। बायो टॉयलेट्स में कोई भी वेस्टेज नहीं है उसके कारण, ताकि वो सब लोग बहुत हाइजीनिकली वहाँ पर रह सके, उन्हें कोई बीमार ना हो, जिसके कारण वो फिर अगर स्कूल ना आ पाए। तो उन्हीं बायो टॉयलेट्स में जो हमारा कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, जो एक मैन्योर बनता है और एक पानी होता है, तो दोनों चीज़ें हमारी काम आती हैं। तो इसलिए हमारा वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे एनवायरनमेंट के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो और यही सब काम और भी इसी तरीके से बहुत सारे काम हम आगे लेते रहते हैं, जिससे सब आगे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। यही हमारा फ्यूचर है इंडिया का। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। आप सभी गृह लक्ष्मियों ने इतनी जल्दी, इतनी बखूबी हमें आंसर्स भेजे हैं हमारी चैट बॉक्स में। तो आइए देखें आप कौन कौन विजेता हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप सभी के नाम हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे इस फिटनेस सेगमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग सो ईगरली एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये लगता है कि आप सब लोग बहुत मन से देख रहे थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द गिफ्ट। Congratulations to all the winners. Thank you. Thank you so very much for joining us. It's been an absolute pleasure to have all of you here at Havells Grah Lakshmi Udaan. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज भारतवर्ष से हर कोने से आप हमारे बीच यहाँ शामिल हुए, आपने समय निकाला और इस पल को हमारे लिए इतना खास बनाया।